कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रास्ते तो बहुत होते हैं मगर साथ चलने वाला कोई नहीं। एक अनजान शहर, एक भीड़ भरा स्टेशन, और उस भीड़ के बीच एक लड़की रो रही थी, टूटे हुए सपनों की चुप चीख के साथ। और फिर अचानक कोई उसके पास आया। वो कोई आम लड़का था, या शायद कुछ और। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? क्या सच में दुनिया में अभी भी ऐसे लोग बचे हैं जो बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं? लेकिन यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं है, यह उस अनकहे रिश्ते की कहानी है जो न मजबूरी में बना, न किसी शर्त में बंधा। और सच कहूं, जब सच्चाई सामने आएगी तो जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर। शांत वादियाँ, सादगी भरी जिंदगी, सब कुछ किसी कविता जैसा इन्हीं गलियों में रहती थी रागिनी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में बड़े बड़े सपने। एक साधारण सी लड़की, मगर दिल में एक असाधारण जुनून। वह एक सम्मानित टीचर बनना चाहती थी, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना चाहती थी, सबके लिए कुछ करना चाहती थी। उसकी परीक्षा दिल्ली में थी और उस सुबह वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रही थी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन लेट हो गई और जब तक वह दिल्ली पहुंची, उसकी कनेक्टिंग ट्रेन निकल चुकी थी। स्टेशन के एक कोने में बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगी। सपने आंखों के सामने टूटते हुए, लोग भाग रहे थे अपनी अपनी मंजिलों की ओर, और रागिनी अकेली बैठी थी। तभी एक सादा सहज सा लड़का उसके पास आकर रुक गया। हल्की दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में एक ऐसी गहराई जो किसी की तकलीफ महसूस कर सके। उसने पूछा, क्या हुआ मैम, आप इतना रो क्यों रही है? रागिनी पहले झिझकी। अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं था, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। लेकिन वह लड़का प्रीतम उसी सौम्यता से बोला, बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। रागिनी टूटी हुई थी। उसने अपनी कहानी सुना दी। प्रीतम ने सब सुना, फिर मुस्कुराकर बोला, सपने कभी एक ट्रेन से नहीं छूटते, मंजिल तक जाने के कई रास्ते होते हैं। उसके शब्द रागिनी के दिल में कहीं उतर गए। प्रीतम उसे पास के ढाबे पर ले गया, खाना खिलाया, फिर अपने किराए के घर में रहने की पेशकश की, जहां दो लड़कियां, शालिनी और मेघा, पहले से रहती थीं। घर छोटा था पर सुरक्षित था, और सबसे जरूरी, वहां इंसानियत थी। उस रात रागिनी को लगा कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। अगले दिन प्रीतम ने उसे पैसे दिए, हिम्मत दी और घर भेज दिया। रागिनी ने सब कुछ अपनी माँ को बताया। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन मंजिल वहीं रहती है। रागिनी ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, और दिल में कहीं प्रीतम पर एक अजीब सा भरोसा बस गया। कुछ दिनों बाद प्रीतम का फोन आया, मैं बिलासपुर आ रहा हूँ। वह आया, रागिनी के माता पिता से मिला, सादगी से, सम्मान के साथ, सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे रागिनी और प्रीतम और करीब आने लगे। एक दिन प्रीतम ने पूछा, क्या तुम नौकरी करना चाहोगी? रागिनी ने सोचा वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह बिल्कुल गंभीर था। उसने कंपनियों की लिस्ट दिखाई और कहा, तुम मैनेजर क्यों नहीं बन सकती? अगले दिन वह उसे एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में ले गया। लोग उसे देखते ही बोले, नमस्ते सर। रागिनी हैरान, यह क्या हो रहा था? तभी प्रीतम ने सच बताया, मैं एक बड़े टेक्सटाइल ग्रुप का मालिक हूँ, कई शहरों में मेरी कंपनियां हैं, लेकिन मुझे दिखावा पसंद नहीं। उस दिन स्टेशन पर तुम्हें रोते देखा तो लगा ये लड़की सिर्फ मदद ही नहीं, एक मौका डिजर्व करती है। रागिनी की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन मेरे लिए इतना क्यों? प्रीतम ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी अनजान लोग ही
जिंदगी में सबसे बड़े हमसफर बन जाते हैं। रागिनी को नौकरी मिली, उसने मेहनत की, लोगों का दिल जीता और धीरे धीरे उसके और प्रीतम के दिल एक दूसरे से जुड़ने लगे। फिर एक दिन प्रीतम ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रागिनी की आंखों में चमक थी। उसने हाँ कह दी। दोनों ने परिवार की मौजूदगी में एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली, बिना शोर, बिना दिखावे, बस दो दिल जो एक दूसरे को चुन चुके थे। आज रागिनी एक सफल मैनेजर है, प्रीतम उसका जीवन साथी। उनके पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन सबसे खास एक दूसरे के लिए असीम प्यार और सादगी।